के परिप्रेक्ष्य में, भारत की समसामयिकी। सना रामचंद्र ने कहां की सिविल सर्विस परीक्षा पास की है? सना रामचंद्र ने कहां की सिविल सर्विस परीक्षा पास की है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। अरे सभी चीजें मेरे को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें बताइए एक बार। जीआरएफ इशिता शर्मा सर, क्या बेड अभी का, अरे बेड बोर्ड है, ये बोर्ड, वो अनुसंधान संस्थान है। राहुल, दीपक पुरोहित बी, पूजा शर्मा बी, सभी लोग, गीता बी, देशराज जांगिड़ बी, पाकिस्तान बताया, और नवीन चौधरी, भूपेंद्र, चेतन मीना, राहुल, हरपुल सिंह, शोभना शर्मा, सभी लोग पाकिस्तान, लगभग सभी लोग। कल पेपर में काफी आया। तो सना रामचंद्र प्रथम हिंदू है, प्रथम हिंदू है जो पाकिस्तान की सिविल सेवा परीक्षा में, मतलब पहली हिंदू है सना रामचंद्र, जो सिविल सेवा परीक्षा आप जान गए होंगे, जैसे हमारे आईएएस होती है ना, उसी प्रकार की वहां की सर्विस होती है। तो वो सना रामचंद्र जैसे सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाली पहली हिंदू है, पहली हिंदू है। और कहां की? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आइए सिविल सर्विस जो है उसको हम जोड़ देते हैं हमारे, देखिए हमारे यहां पे पहले इसको आईसीएस बोलते थे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस जो है वो बेसिकली जनक इसका था लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, मतलब आईसीएस को बनाने वाला कौन था? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले था 1954। अब मैंने क्या, 1854 सॉरी। अब उसके बाद आईसीएस के बाद, आजादी के बाद इसको क्या कर दिया? आईएएस कर दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये आईएएस नाम इसका किया सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने नाम इसका क्या कर दिया? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, अब ये आईएएस कौन सी सेवा है? तो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या करती है? काम, जिसका आर्टिकल 312 में उल्लेख है। कौन से में उल्लेख है? अनुच्छेद 312 में क्या है? उल्लेख है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आईएएस लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो मसूरी में। कहां पर है? मसूरी, उत्तराखंड में। हो गया। और अब एक बात आती है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री सिविल सेवा में अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? सिविल सेवा अवार्ड भी दिया जाता है। और वो सिविल सेवा डे, लोक सेवा दिवस आपका अभी बताया था शायद मार्च में, अप्रैल में, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को आता है। ये लो, ये 21 और 23 को देख रहे हैं, बताने एक मिनट मेरे को। अब देखिए, सना रामचंद्र पहली हिंदू है जो पाकिस्तान की सिविल सेवा परीक्षा में पास हुई है, सिविल सेवा परीक्षा में पास हुई है। ठीक है, अब मैंने हाथों सिविल सेवा का अपना इंडिया वाला बता दिया। इंडिया में आईसीएस को, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड मेकाले ने शुरू की थी 1854 में, 1854। ठीक है, और आईएएस इसको आईसीएस से आईएएस बना दिया, वो सरदार पटेल ने बना दिया स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। बिल्कुल क्लियर है। और इसको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। कौन सेवा? अखिल भारतीय सेवा, जो केंद्र और राज्य दोनों में काम करती है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत आती है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, वो कहां पर है? मसूरी। मसूरी कहां पर है? उत्तराखंड में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी मसूरी कहां पर है? उत्तराखंड में। और फिर मैंने बोला जहां पे इनका प्रशिक्षण होता है। लाल बहादुर शास्त्री सिविल सेवा अवार्ड भी दिया जाता है, लोक सेवा अवार्ड, मतलब सिविल सेवा अवार्ड भी दिया जाता है। वो किसके नाम से है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से। ठीक है, और लोक सेवा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को हम लोक सेवा दिवस मनाते हैं। तो अपन ने सना रामचंद्र के साथ इसको भी जोड़ दिया है, तो पूरा का पूरा आपका हो गया। ठीक है, अब आइए नंबर 2।
2 नंबर आपका क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर, कोरोना की 2DG देखिएगा, 2DG यानी डीऑक्सी डी ग्लूकोज का संबंध है। कोरोना की 2DG जो दवा बनाई है, मतलब पाउडर बनाया, पाउडर, तो 2DG से संबंध किससे है? मतलब जो कोरोना की एक दवा बनाई है, जो एक पाउडर टाइप दवा है, जो ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ने देगी। ये दवा 2DG बोलते हैं इसको, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये किसने बनाई है? तो बेसिकली इसरो ने, DRDO ने, एम्स ने और DU ने। देखिएगा, तो मयूरी मीणा बी आपको पता चर्चित थी है, तो सभी लोग बी बता रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और DRDO के बारे में पहले भी बता चुके हैं। DRDO का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। उन्होंने इसको बढ़ाया है, जो कोरोना की दवा है, और इसको मंजूरी दी है। इसरो अपन ने बताया अंतरिक्ष एजेंसी है जो बेंगलोर में है। इसरो अंतरिक्ष एजेंसी कहां पर है? बेंगलोर में। एम्स पहला आपका कहां पर बना? तो एम्स मुख्य आपका कहां पर है? नई दिल्ली। और DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जो देश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये टोटल आपकी बात आप कर सकते हैं। देखिएगा, ये इसका आंसर तो आपका कौन सा होगा? DRDO, कोरोना की 2DG, ठीक है मेरी बात। 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये बनाया है, ठीक है। और ये पाउडर टाइप दवा है जो ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ने देगी। ये किसने बनाया? DRDO ने। अब देखिए, एक संस्था है अंतरिक्ष वाली, इसरो हमने दे रखा, तो इसरो कहां पर है? बेंगलोर में। DRDO आपका कहां पर है? नई दिल्ली में। एम्स आपका कहां पर है? नई दिल्ली। राजस्थान का एम्स आपका कहां पर है? जोधपुर। DU दिल्ली विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का। तो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का कौन सा है? तो किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको बताया। अब आइए, कल मां, देखिएगा, तो मां के बारे में आपका पूछा, तो आपको पता है कल मदर्स डे था। कल क्या था? मदर्स डे था। तो मां उपन्यास बनी है। तो मां उपन्यास किसकी है? तो कमला हैरिस की, गार्की की, केविन की, पीटरसन की। बताइए, मां उपन्यास किसकी है? तो राजेश कुमार पीटरसन बता रहे हैं। राजेश कुमार किसका बता रहे हैं? पीटरसन। राजेश कुमार कौन सा बता रहे हैं? पीटरसन। मयूरी मीणा डी। मां, कल मदर्स डे था, तो मदर्स डे पे मैंने जोड़ दिया कि मां उपन्यास, तो मां उपन्यास किसका है? बोलिए। तो कमला हैरिस, गार्की, केविन और पीटरसन। सभी लोगों ने पीटरसन बताया। पीटरसन, सभी लोगों का आंसर आ रहा है पीटरसन। तो ये दोस्तों हमने कल मदर्स डे के परिप्रेक्ष्य में बताया। मनोज कुमावत ने ए बताया, पंकज मीणा ने बी बताया है, और बाकी सब लोग डी बता रहे हैं। बाकी सब लोग क्या बता रहे हैं? डी। तो दोस्तों इसका बी आंसर है गार्की के उपन्यास है मां किसकी उपन्यास है? गार्की की। और कल मदर्स डे था, इसके लिए आपको हमने बताया। और मदर्स डे कोई डे को नहीं आता, वो सप्ताह के हिसाब से आता है, कि उस हिसाब से। तो गार्की की उपन्यास है। मां किसकी उपन्यास है? गार्की की उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपकी बात आई। अगला चौथा क्वेश्चन, प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले, प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं इसको। टेरिटोरियल क्या बोलते हैं? आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले सेवारत सांसद हैं। टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले सेवारत सांसद हैं सचिन पायलट, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर हर्षवर्धन, तीरथ सिंह रावत। तो सभी लोग आप बी बता रहे हैं। बी। गोलू सेने ने डी बताया, और राजेश कुमार सी, चेतन डी, बी, मयूरी मीणा बी बता रहे हैं,
और बहुत से बी बता रहे हैं, कुछ ने सी बताया, कुछ ने डी बताया, ठीक है, तो बी बता रहे हैं अधिकतर। तो प्रादेशिक सेना होती है वो टेरिटोरियल आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी। जिसमें युवा स्वेच्छा से देश सेवा से जुड़ते हैं। हो गया, ये तो बात ही है। अब इसका जो आंसर है वो आपका अनुराग ठाकुर है। कौन है? अनुराग ठाकुर, जो अभी देश के वित्त राज्य मंत्री हैं। देश के क्या हैं? वित्त राज्य मंत्री हैं। और टेरिटोरियल आर्मी से हमारे राजस्थान से जुड़े हुए कौन है? राजस्थान से जुड़े हुए कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट भी टेरिटोरियल आर्मी के प्रादेशिक सेना में यानी टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन थे। बिल्कुल क्लियर है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के चिकित्सा मंत्री हैं और कैप्टन तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। ये लो दोस्तों, पूरा का पूरा आपका आ गया। अब मैंने क्या बोला? प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? तो मैंने कहा जिसमें युवा स्वेच्छा के साथ देश सेवा से जुड़ते हैं, देश सेवा से जुड़ते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इससे जुड़ने वाले सेवारत सांसद, सेवारत मतलब अभी सेवा में है, तो वो कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। क्या है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। अनुराग ठाकुर हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री हैं और सांसद हैं। और इससे राजस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे कौन है? तो सचिन पायलट भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो चिकित्सा मंत्री हैं। तीरथ सिंह रावत कौन है? तो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन आइए। अरे सचिन पायलट अभी भी वो कैप्टन का उसमें दर्जा होता है, तो वो तो अभी भी है, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट वर्तमान में सांसद थोड़ी है। आगे अगला है आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन। अमृत महोत्सव का आयोजन आपका कहां से शुरू किया गया? कहां से शुरू किया गया अमृत महोत्सव का आयोजन? बोलिए। गुरुदेव जिला दर्शन की पीडीएफ टेलीग्राफ पर सेंड करो प्लीज, कोटि कोटि नमन। धर्मेंद्र सेन नहीं होगा कि टेलीग्राम पे अपना केवल मैंने बता दिया, जिला दर्शन का नहीं होगा, केवल ऐप पर ही उपलब्ध होगा स्टूडेंट को। और कई जिन्होंने ऐप ले रखा उनको ऑब्जेक्शन रहता है, और ऐप में जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो 2-5 दिन में सारी सोल्व हो जाएगी, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं उसमें। आगे रणजीत सिंह, पवन मीना, प्रतिसेन, फौजदार आकाश, आर के कुमावत, राजपुरोहित दिलीप, शोभना शर्मा, रंजीत सिंह, यह आ गया ए। सभी लोग साबरमती बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? साबरमती। ए बता रहे हैं, समझ गए। तो आजादी का अमृत महोत्सव बेसिकली आपका गांधी की दांडी यात्रा, गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी की किससे संबंधित है? दांडी यात्रा। और गांधी की दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 1930 को शुरू होकर आपका 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल तक चली थी। कौन सा? 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च ये दांडी यात्रा थी। अब 12 मार्च को दांडी यात्रा साबरमती से शुरू हुई थी। कहां से? साबरमती से शुरू हुई। साबरमती कहां पर है? उनका गांधी जी का आश्रम है गुजरात। और कहां तक चली थी? तो 6 अप्रैल को दांडी तक चली थी। दांडी कहां पर है? गुजरात। और दांडी में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। और यहां से 6 अप्रैल को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अवज्ञा आंदोलन शुरू, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए इसकी शुरुआत कहां से हुई? साबरमती। और साबरमती ए है, और साबरमती से नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये लो, तो ये टोटल आपकी बात मैंने बता दी। ये
अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया तो कहां से किया गया? साबरमती से। साबरमती से किसने शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और गांधी 1900, ये गांधी की दांडी यात्रा से रिलेटेड है। दांडी यात्रा से किससे रिलेटेड है? दांडी यात्रा से। और दांडी यात्रा बेसिकली कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से ही शुरू हुई थी। और बाद में 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। तो वहां पर नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाया गांधी जी ने, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? शुरू किया, उससे रिलेटेड है। रणजीत सिंह, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आजादी के अमृत महोत्सव मना रही है। बिल्कुल, ये टोटल आपका 5 क्वेश्चन दोस्तों हो गया। इन 5 क्वेश्चन के बाद आप ये देख सकते हो सारे स्क्रीनशॉट पे। अब सारी चीजों को आप देखते हो तो काफी क्वेश्चन आपके निकलते हैं और चीजें आपको समझ में आएगी। अब कोई भी